नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। रोटरी का ये प्रांतीय अधिवेशन 22, 23, 24 दिसंबर को अमृतम पैलेस जोधपुर में होने जा रहा है। रोटरी क्लब जोधपुर के 75 साल स्वर्णिम 75 साल पूरे होने के उपलब्धि में ये अधिवेशन यहाँ हो रहा है। इसमें रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह फैला हुआ है। हमारा फैलाव जोधपुर बीकानेर से लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर गुना तक है, जिसमें लगभग 75 क्लब आते हैं। 3000 हमारे सदस्य हैं, उनमें से 800 से 1000 लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसका क्या एजेंडा रखा है इस बार? इसका एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा हमारा रोटरी के दो ही होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं जो रोटरी का है कि सर्विस एंड फेलोशिप। तो ये कॉन्फ्रेंस होती है। फेलोशिप हम लोग परिवार के सहित आते हैं और जो फेलोशिप अपनी मित्रता को बढ़ाते हैं, साथ में जो रोटरी क्या क्या कार्य कर रही है, आगे क्या क्या काम करने वाली है, उस पर भी पूरा चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, लोगों की राय ली जाती है, उसको भी हम आगे बढ़ाया जाता है। ये रोटरी का उद्देश्य होता है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे राजस्थान में जोधपुर के अलावा बीकानेर, सरदार शहर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, अलवर, मेवाड़ी, भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, डबरा, ये पूरी बेल्ट हमारी आती है। यहाँ से सभी लोग पधारते हैं। इस अधिवेशन से कुछ नया निकल के आएगा? निश्चित रूप से, जैसे अमृत मंथन, जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, तो इस तरह से मंथन होकर निश्चित रूप से जो हमारा उद्देश्य है समाज सेवा में किस तरह से हम और आगे बढ़ सकें, क्या आज की जरूरत है। आज मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है, आज एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। और रोटरी खुद 7 फोकस एरिया पर काम करती है, जिसमें मेडिकल एजुकेशन के अलावा पर्यावरण हो गया, मातृ सेवा हो गई, जो चाइल्ड एजुकेशन है, उनको भी सब काम लेती है। ऐसे 7 फोकस एरिया में काम करती है। इस साल हमारे रोटरी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने एक थीम दी है, क्रिएट होप इन द वर्ल्ड। एक आशा का संचार इस रोटरी के माध्यम से एक संसार में किया जाए। चूँकि हम लोग सब मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवसाद से ग्रसित है, उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए, कैसे उसको स्ट्रेस से दूर किया जाए, ये सब करने के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम वगैरह करते हैं। ये सब दिशा में सब हम मिलकर काम करते हैं। 75 साल की जर्नी में कुछ कमी भी रही होगी, उस पर भी मंथन होगा। उसके लिए हमारे पूर्व प्रांतपाल आदरणीय भाटिया जी हैं, वो सारा बताएंगे। जी सर। निश्चित तौर से कमियां रहती हैं। प्रमुखतया क्या है कि हमारा जो सदस्य संख्या है उस पर थोड़ा सा विराम लग गया है। ये हमेशा एक चिंता का विषय बनता हुआ है कि बदलते हुए परिपेश में युवाओं की आवश्यकता बदलती जा रही है। हमारे समय पे, मेरे को अब 48 साल हो गए, पर हमारे समय में सेवा एक होता था, जुनून होता था, लेकिन आज के समय में युवाओं की दूसरे रुचियाँ भी होती हैं। तो रोटरी को ऐसा बदलने की आवश्यकता है कि रुचि बनी रहे, यंगस्टर्स की रुचि सेवा के प्रति भी संकल्पित हो थोड़ी बहुत, ऐसा प्रयास रोटरी कर रही है। और इसी दिशा में हमारे युवाओं का क्लब होता है रोटरैक्ट व इंटरैक्ट। इंटरैक्ट स्कूलों में होता है और रोटरैक्ट कॉलेज स्तर पे होता है 18 साल की उम्र के। हमारा अभी केंद्र फोकस बच्चों के ऊपर है, ताकि समय के साथ में सेवा भावना इनके अंदर भी जागृत है और रोटरी के साथ में ये जुड़े। ये हमारा संकल्प भी है, करना भी चाहते हैं। सेवा के लिए तो हजारों संस्थाएं हैं, फिर रोटरी से ही क्यों जुड़े लोग? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं कई बार ही कहता हूँ, मुझे लायंस क्लब में भी बुलाया जाता है, जायंट्स में भी बुलाया जाता है। मैं बोला, नाम में कोई फर्क नहीं है, भावना होनी चाहिए। किसी भी संस्था से जुड़े, कोई भी संस्था किसी दूसरे से अच्छी नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हैं हम सबसे पुराने हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले के लिए कोई भी रास्ता अपनाए, चाहे वो रोटरी हो चाहे कोई दूसरी संस्था हो। हमारे मापदंड थोड़े से मुश्किल हैं। रोटरी के मापदंड सदस्यता के मुश्किल है, लेकिन सेवा करने वाले के लिए कोई भी संस्था से जुड़े वो होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर।